साथियों, मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में दो परिस्थितियां जानने समझने योग्य हैं। यदि उन दोनों में से कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए तो जीवन साथी का इग्नोरेंस, उसकी अनदेखी जीवन भर व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाएं, यहां पर वो हो तो उच्च के गए, परंतु एक मारक ग्रह उच्च का हुआ है, उसके मारकत्व में वृद्धि हुई है। आपको जीवन साथी अनदेखा करेगा, इग्नोरेंस करेगा, आपके अस्तित्व को नकारने का कार्य करेगा। और यदि सूर्यदेव, जो कि एक मारक ग्रह है, यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तो न केवल पति या पत्नी की तरफ से बल्कि पूरे ससुराल पक्ष की तरफ से आपको अनदेखा किया जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना सूर्य की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को करना पड़ता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कहावत कह लीजिए, उसको जुमला कह लीजिए, एक लोक प्रचलित बात कह लीजिए, अंग्रेजी में आपने जरूर सुना होगा कि लव मी और हेट मी बट डोंट इग्नोर मी। मुझसे या तो प्रेम करो या मुझसे दुश्मनी रखो, नफरत करो, परंतु मुझे अनदेखा मत करो। दुश्मनी से भी ज्यादा पीड़ादायक यह व्यवहार होता है जब आपको अनदेखा किया जाता है। दुश्मनी में तो कम से कम आपका अस्तित्व तो स्वीकार किया जा रहा है। साथियों, ऐसी ही परिस्थितियां मकर लग्न के जातक को कब कब जीवन में, खास तौर पर विवाह के पश्चात, खास तौर पर अपने जीवन साथी की तरफ से या अपने ससुराल पक्ष की तरफ से झेलनी पड़ती है, उसी की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों किया जाता है अनदेखा आपको? जो नवीन दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक लग्न को लेकर के 2 एपिसोड हमने निर्मित किए हैं। और प्रथम जो एपिसोड है उसमें विवाह के कुछ नकारात्मक पहलू कब कब व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं यदि उसने बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर लिया हो तो। और दूसरा जो एपिसोड का भाग है उसमें हम इसमें चर्चा करते हैं कि कब सौभाग्यदायक, खुशी प्रदान करने वाला, भाग्य प्रदायक जीवन साथी आपको मिलता है। तो साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो विवाह का कारक, दांपत्य जीवन का कारक, वैवाहिक सुख का कारक है, वो है, आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसके अधिपति बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा और चंद्रमा की स्थिति ये यहां पर निर्धारण करेंगी कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। यदि कुंडली आपने नहीं मिलाई है, केवल गुण मात्र आपने मिला लिए हैं, ग्रहों का मिलान नहीं किया, भावों का मिलान नहीं किया, आने वाली महादशाओं, दशाओं का मिलान नहीं किया, तो इस प्रकार की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो एक एक करके हम वो परिस्थितियां जान लेते हैं। क्योंकि यहां पर चंद्रमा केवल जन्म पत्रिका में एक ही भाव का अधिपति होता है, केवल वो कर्क राशि का अधिपति होता है। अब उसकी जो प्लेसमेंट है वो निर्धारित करती है। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कि यदि द्वितीय भाव में, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, यदि यहां पर चंद्रदेव विराजमान हो जाए, एक तो मारक, वो भी द्वितीय भाव में, इस व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है उसकी वाणी में गजब की कड़वाहट होती है। बहुत समय तक उसके साथ में बैठकर बात नहीं की जा सकती। जो हम कहते हैं ना कि करेला, तो वो करेला शब्द उसकी वाणी के लिए सब बहुत ही सटीक जो है वो साबित होता है। विवाह के पश्चात यदि ये खास तौर पर पुरुष जातक है तो आय, वेतन, पगार, सैलरी आती हुई तो दिखाई देगी, परंतु वो कहां चली जाती है इनका कुछ भी इनको पता नहीं चल पाता। अपने कुटुंब से लगातार इनको इग्नोरेंस मिलता है विवाह के ठीक पश्चात। साथियों, यदि चंद्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक या सही नहीं कही जा सकती।
जो इन्होंने सपने देखे थे, जो इन्होंने महत्वाकांक्षा पाली थी, अपनी आकांक्षा को महत्व देना, महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा पर इनको एक बड़ा सा ताला लगा करके रख देना पड़ता है, क्योंकि विवाह के पश्चात वो पूरा नहीं हो पाता। अपनी कोई भी महत्वाकांक्षा विवाह के पश्चात यदि आपको पूरी करनी है तो उसमें जीवन साथी का साथ बेहद आवश्यक होता है, जो यहां इस स्थिति में आपके मिसिंग ही रहता है। अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, खासतौर पर छोटे भाइयों और बहनों से इनका जो वैमनस्य है, बैर है, वो बढ़ता चला जाता है, गलतफहमियां बहुत ज्यादा हो जाती है। और यदि कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर के ये कार्य करते हैं, कोई जोखिम उठा करके कार्य करते हैं, तो उसमें भी इनको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि यहां पर वो दिशा बली तो हो गए, परंतु वो उतना भला नहीं कर पाएंगे जितना कि होना चाहिए। यदि ये किसी पुरुष की कुंडली है तो उसका व्यवहार होगा ममाज बॉय का। भले ही उसकी शादी हो जाए, वो पत्नी के उतना निकट नहीं रह पाता भावनात्मक रूप से जितना वो मां के साथ में रहता है, और जीवन भर वो चलता ही रहता है। हालांकि भूमि में, भवन में इनको निवेश का उतना रिटर्न नहीं मिल पाता। अपना जो घर है, अपनी जो बड़ी गाड़ी है, उसका भी सपना यहां पर निरंतर जो है वो अधूरा ही रह जाता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस त्रिक भाव, छठे भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक ग्रह, ऊपर से वो गर्त में चला गया, इस स्थिति में यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका है तो उसको स्त्री जन्य जो रोग होते हैं, गर्भाशय के जो रोग होते हैं, वो उनको घेरते हैं। विवाह के पश्चात उनकी जो शारीरिक स्थिति है और मानसिक तनाव की स्थिति है, वो निरंतर गंभीर होती चली जाती है। किसी प्रकार का पुराना ऋण, पुराना लोन जो आपने लिया था, वो एकाएक सामने आ जाता है, और उसको चुकाने के लिए आपको हो सकता है कि अपनी जो बचत है वो एक साथ में खर्च करनी पड़ जाए। अपने स्वयं के लोग, अपने परम मित्र ही इस स्थिति में व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं, और बार बार और छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को अपमान का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। साथियों, यदि यही सप्तमेश चंद्रदेव यदि इस दूसरे त्रिक भाव, अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो चंद्रमा की दशा, अंतरदशा इनको मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, और इनके मुख से यह जरूर निकलता है कि हे ईश्वर, यदि इसी प्रकार की शादी के बाद में जिंदगी देनी थी तो इससे तो अच्छा था कि आप मेरी शादी ही ना कराते, या इससे अच्छा था कि मुझे आप मृत्यु ही प्रदान करते। इतने गंभीर भी भाव जो है वो व्यक्त हो जाते हैं। स्त्रियों की जन्म पत्रिका में यदि ठीक से उन्होंने मिलान नहीं किया है सप्तम भाव का, तो ये वैधव्य का भी कारक बनता है, दीर्घकालीन दूरी का भी कारक बनता है। मनमुटाव और तलाक जो है, वो तलाक की शुरुआत होकर के फिर वो एक लंबा पॉज आ जाता है, एक दूसरे से बात वो नहीं करते और सोचते हैं कि वो सामने वाला आकर के बात करेगा और अपनी गलती मानेगा, तब जाकर के किसी प्रकार की हम जो है वो पुनः शुरुआत कर सकते हैं। इस स्थिति में जो ससुराल पक्ष है, जहां पर आज हमने शुरुआत की कि अनदेखा, तो पति की तरफ से भी और ससुराल पक्ष की तरफ से भी निरंतर व्यक्ति को अनदेखा किया जाता है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि यह भाव अच्छा है त्रिकोण का, परंतु चंद्रमा एक मारक ग्रह है, और मारक ग्रह जहां पर भी जाता है, विराजमान होता है, उसको वो उस भाव को क्षति पहुंचाने का ही कार्य करता है। एक प्रकार से विवाह के पश्चात ही व्यक्ति का जो भाग्य में हम कहें कि एक प्रकार से ब्रेक लग गया, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपके जीवन साथी का आपके प्रति जो धर्म बनता है उसका वो निर्वाह नहीं करेगा, और ये भाव व्यर्थ की यात्राएं भी व्यक्ति की बहुत सारी कराता है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो फिर भी ये अच्छे नहीं कहे जाएंगे।
शादी के पश्चात भी जो व्यक्ति है उसको अपने स्वयं के पिता से मनमुटाव होता है। उसके जीवन का जो अनुशासन होना चाहिए वो अनुशासन भंग हो जाता है। वो काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, परंतु उसको उसका रिजल्ट मिल ही नहीं पाता। उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ, भाग्य नाम की कोई चीज है, क्योंकि मैं निरंतर पुरुषार्थ तो कर रहा हूं, परंतु मुझे उसका जो रिजल्ट है, जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यदि सरकारी नौकरी में है तो किसी प्रकार की विभागीय जांच, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी या प्राइवेट सर्विसेज में है तो वहां पर प्रमोशन तो छोड़िए, उल्टा डिमोशन की स्थिति इनकी आ जाती है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव यहां एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो वृश्चिक में हो गए नीच राशि के, एक तो करेला, ऊपर से उस पर नीम का लेप यदि कर दिया जाए, मारक ग्रह, और वो भी नीच राशि का, तो उसके मारकत्व में यहां पर बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था, अच्छी खासी आपकी नौकरी चल रही थी, परंतु इस चंद्रमा की दशा आते ही उस आय के साधन को जैसे किसी की नजर लग जाती है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए हैं, इस प्रकार में भी आपकी जो प्रैक्टिस जो पहले चल रही थी, वो चंद्रमा आते ही उसको खराब करने का कार्य जो है वो कर देता है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव यहां एकादश की बजाय व्यय भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो वो वृद्धावस्था तक, और वृद्धावस्था तक नहीं तो अधेड़ से भी अधिक अवस्था तक व्यक्ति को अपने पति पत्नी के साथ में मनमुटाव की स्थिति पैदा करते हैं। कई बार दूरस्थ विवाह, कई लोगों के मन में विचार होता है कि हाँ, कोई एनआरआई मेरा पति हो, मैं भी बाहर जाकर के विदेश में नागरिकता प्राप्त करूं, तो वो उस स्थिति में यहां पर एनआरआई से किसी धोखे का सामना भी जरूर करती हैं। इसके अतिरिक्त एक दो स्थितियां और भी समझने योग्य हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं, और गुरुदेव यहां पर उच्च राशि के हो गए, गुरु इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, मारकत्व में वृद्धि होगी। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि गुरु उच्च के हैं तो वो यहां पर अच्छा परिणाम देंगे, नहीं देंगे, बल्कि वो स्थान हानि करो जीव, इस सिद्धांत को भी यहां पर प्रतिपादित करेंगे। जीवन साथी लगातार आपके अस्तित्व को नकारने वाला, इग्नोर करने वाला होता है। साथियों, यहां पर सूर्यदेव यदि विराजमान हो जाएं तो यह स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं। न केवल जीवन साथी बल्कि पूरा का पूरा ससुराल पक्ष आपके अस्तित्व को चुनौती देता हुआ नजर आता है, और आंतों पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्या है वो भी इस जातक को लगातार झेलनी पड़ती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। पहला कमेंट मीनाक्षी पंचोली जी का है, और आपने धन्यवाद आचार्य जी लिख भेजा है। मीनाक्षी जी, हम अनुभव और शास्त्र दोनों पर खरे एपिसोड इसीलिए लेकर के आते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आ सके, चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। साथियों, अगला कमेंट आराधना शुक्ला जी ने लिख भेजा है, लग्न की डिग्री और लग्न पति की डिग्री की वैल्यू क्या मायने रखती है? देखिए, ये जो लग्न है किसी भी कुंडली का, इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है शनिदेव, तो शनि की डिग्री बहुत मायने रखेगी। डिग्री से ही किसी भी ग्रह का जो बल है वो निर्धारित होता है। यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तो वो आपको किसी भी प्रकार का रिजल्ट प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बलहीन हो जाता है। इसलिए डिग्री का बड़ा महत्व है। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है फैक्ट्स ऑफ लाइफ। गुरुजी, मैं मंगली हूं, 33 वर्ष की हो चुकी हूं, शादी नहीं हो पा रही है। मुझे सजेस्ट किया गया है कि मंगल पूजा जो उज्जैन में होती है वो करा लेने से मंगल दोष खत्म हो जाएगा।
क्या मैं ये पूजा घर पर कर सकती हूँ या अपने आसपास के किसी मंदिर में करा सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आप मंगली हैं, तो आप हमारे एपिसोड देखिए और उस पर मंगल पर हमने विशद चर्चा की है। कोई उपाय किसी विद्वान ने आपको बताया है तो किसी तीर्थ स्थल पर करने से स्वाभाविक रूप से उसका फल बहुत अच्छा और जल्दी मिलता है। और किसी मजबूरी के वश यदि आप नहीं जा सकते तो अपने आसपास के निकट के किसी मंदिर में भी इसको आप आयोजित करा सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।